जय हरिहर। प्रणाम मास्टर। आपका स्वागत है आज के फिर एक पावन दिन। हम आज एक बड़ा ही गहन विषय है जो बहु प्रचलन में है, लोग उसे बहुत फॉलो करते हैं, उसके विषय में बहुत चर्चा है। उसके बारे में ज्ञान पाना चाहूंगी और सभी से साझा करना चाहूंगी। विषय है वास्तु। घर का ये द्वार होना चाहिए, ये कोने में ये होना चाहिए, यहाँ मिरर नहीं होना चाहिए, यहाँ बेड नहीं होना चाहिए, पूर्व में ये नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन मास्टर। तो सबसे पहले मैं आपसे एक एकदम सीधा सा प्रश्न, वास्तु का अर्थ क्या है? ओके। सो जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि पहले हम उस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शब्द जो दिए गए हैं, संस्कृत वर्ड जितने भी हैं, और उन संस्कृत शब्दों में ही उसका उत्तर बीच में ही समाहित होता है। तो अगर हम देखेंगे कि शब्द है वास्तु, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं संस्कृत में एक शब्द होता है अस्तु। ठीक है, अगर हम किसी को कहते हैं कि आपका कल्याण हो, तो संस्कृत में कहा जाता है कल्याणमस्तु। ठीक है, तो अस्तु का मतलब होता है हो। ठीक है, लाइक तथा अस्तु, ऐसा ही हो। ठीक है, सो ऐसा ही हो का मतलब हुआ तथा अस्तु। या इंग्लिश में जिसको आजकल बहुत पॉपुलर होता है तो सब बोलते हैं सो बी इट। ठीक है, सो अस्तु का मतलब हुआ हो, ऐसा ही हो, समथिंग लाइक हो। अब हो क्या, वो बताया गया है शब्द वा में। ठीक है, सो वास्तु का टोटल मीनिंग क्या हुआ, वा अस्तु। ठीक है, अब जो वा है वो संस्कृत सीड कोड है, वो संस्कृत का सीड वर्ड है। वाह, वाह है सीड, जैसे साउंड है ना, य र ल व श श स ह। सो व इज बेसिकली सीड साउंड। आउट ऑफ द मेन 52 साउंड्स व इज वन साउंड। ओके, अब जो व साउंड है वो बेसिकली दो चीजों को रिप्रेजेंट करती है। एक, वो वायु को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, वो फायर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब वायु और फायर दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे अंदर एक इग्निशन पैदा करने वाली चीज पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं प्राण। ठीक है, सो किसी चीज को प्राणमय हो जाने का वर्ड्स देना, किसी भी व्यक्ति को, किसी विशेष वस्तु को, किसी दिशा को, किसी स्थान को प्राणमय हो जाने का शब्द देना, वचन देना, वास्तु है। ठीक है, सो वास्तु जो है बेसिकली इट इज द साइंस, और इट इज द नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज ऑफ मेकिंग समथिंग मोर वाइटल। ठीक है, किसी चीज को वाइटैलिटी से फिल करना, सो इसलिए वाह साउंड जो है वो वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। और हमारे अंदर वाइटल फोर्स हमें पता है वो प्राण है। ठीक है, सो अगर प्राण होता है, वाइटल फोर्स प्राण है, तो उससे क्या होता है, अगर वाइटल फोर्स पूरी बॉडी में काम कर रही है, सो दैट मीन्स देयर इज नो डिजीज। ठीक है, अगर वाइटल फोर्स स्पीच के थ्रू काम कर रही है, सो देन देयर इज नो डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, देन देयर इज नो मेंटल डिसऑर्डर। सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्राण वायु इन टर्म्स ऑफ वास्तु। ठीक है, अब प्राण वायु जो है वो तो वी आर इन साइड द ओशन ऑफ प्राण वायु, क्योंकि हम एयरी बींग्स हैं, वायवीय बींग्स हैं। जैसे मछली सागर में रहती है, तो वो लेकिन सागर जल का सागर है। इसी तरह मनुष्य जो है वो वायु के सागर में रहते हैं। ठीक है, सारे जीव जंतु वायु में सागर में रहते हैं। तो जब सारे जीव जंतु मनुष्य वायु में सागर में रहते हैं, तो उस वायु में सागर में प्राण ही तो फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए उसको प्राण वायु कहते हैं। ठीक है, तो अगर प्राण वायु बॉडी में सही तरह से चलन कर रही है तो रोग नहीं होगा। अगर प्राण वायु जीभ से, वाणी से सही तरह चलन कर रही है, ठीक है, तो मानसिक विकार नहीं होगा। ठीक है, सो एनी काइंड ऑफ डिस इज और डिसऑर्डर नहीं होगा बॉडी में, अगर प्राण वायु का सही चलन है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो जो स्पीच है, ठीक है, स्पीच जो है उसको हम बोलते हैं संस्कृत में वाणी। वो भी वाणी से ही आता है, और संस्कृत में उसके लिए शब्द है वाक।
ठीक है। जो उसकी गॉडेस है उसका नाम है वागीश्वरी, जिसको संधि कर देने से वागेश्वरी बन जाता है। उसी पे आधारित एक राग है बागेश्वरी। अभी बागेश्वरी बोलने लगे, लेकिन बेसिकली इट इज वागेश्वरी, मीन्स द परफेक्ट साउंड। ओके, सो दैट्स हाउ वा, वायु, वाणी, vastu is connected. Now vastu, because we are inside the ocean, so pranavayu is everywhere. So any direction you go, there is different kind of pranavayu. Okay, if you move into any direction on earth, there is a different kind of pranavayu. So that means there you have to know what direction has what sort of pranavayu. Okay, so let's say there is pranavayu related to all 5 elements. Earth element is below, rest all elements are given one direction. Let's say fire, air, water, okay, sky. One element is given like one direction. So then there are mid directions. So between two elemental direction, there is a mid direction, which is like mix of two directions, which is like mix of two elemental forces. Okay, so दिशाएं हुई 4, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। सो 4 दिशाओं के बीच की भी दिशाएं हुई, उत्तर, पूर्व, ठीक है, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। तो इस तरह से मिड डायरेक्शंस भी हो गई। सो टोटल हो गई 8 डायरेक्शंस पृथ्वी पर। लेकिन वो 8 डायरेक्शंस तब समझ आएंगी अगर आप अर्थ को प्लेन माने, ठीक है। और प्लेन मान के देन फर्स्टली यू नो व्हाट इज द राइट डायरेक्शन, ट्रू डायरेक्शन। सो वचन वास्तु तब कार्य करता है सही वे में अगर आपको रियल डायरेक्शन पता है, विच इज नॉर्थ, विच इज सेंटर। सो सेंटर नॉर्थ is one direction. Away from north is all south. Okay. And then sun rising east, sun setting west. Okay. So प्राण वायु अगर आप देश काल में लगाना चाहते हैं तो आपको दिशाओं में देखना पड़ेगा किस दिशा में किस एलिमेंट की प्राण वायु आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से साउथ। Okay. South is the direction of fire, fire element. Okay. So that means the pranic force is more fiery there. So Va factor that is there in the south direction, it's more fiery. Let's say the mid direction northeast. Okay, so north or northeast, the pranic force. So in the north and the northeast, the pranic force is more watery. Okay, so depending upon those elements only, the real Vastu can be known. And then at the same time, the most important factor in Vastu is sun. Okay, in this time, so right now on earth, if you will see, people don't factor in the movement of sun. Okay, so they change the vastu of the house, they change objects in the house, they change things in the house just based on the single direction, whatever they know by the compass, where the compass itself is referring to one fixed direction, which is north. Even if you look at the compass, the red arrow is towards north. So that one direction is fixed because north is represented by the pole star, right? So that's the first thing. Now, second is, if you look at sun in 2 times of the year, sun changes its angle in Uttarayan and Dakshinayan. Okay, sun rises in Uttarayan from some other different point. Sun rises in the Dakshinayan from the different point. And it goes extreme south, extreme north. So it changes its angle almost 30 degrees. So if you change the east direction in 1 year itself, then your west also changes. Because sun rises and sets differently in Uttarayan and Dakshinayan. So if you change the east, then west also changes. And then at the same time, if you relatively change east and west, then your south and north also changes.
because angular energy would change. Okay, if you shift one element, let's say you shift water element, that means the direction would change again. Okay, if you change the direction, if you change the angle of water element, the other elements also shift. So that shift has to be factored in. Then one can actually reach on to the conclusion of real vital force and its functionality based on the angular energy. मतलब एक कोणीय सिद्धांत पर ये सारी ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा कैसे काम करती है, प्राणमयी ऊर्जा कैसे काम करती है, तो वो तभी सोचा जा सकता है अगर सन को फैक्टर इन करके ईस्ट और वेस्ट का सही एंगल लिया जाए. एंड देन वास्तु कैन नॉट बी फिक्स दैट वे. Then the vastu that is prevalent in the world, it will not work because east is changing, west is changing. Similarly, the angular energy from north and south also changes then in Uttarayan and Dakshinaya. So that way it will not work. Then you cannot have one fixed rule for 1 year. So what is changing then? Because if you talk of elements, it's not the 5 elements of the nature which needs like that angular momentum. When you talk of the 5 elements, so it doesn't mean only the 5 elements in nature. It means the 5 elements of the body. It means the 5 elements of the house. So that body, the place there where one is housed, and the nature all have to be in one coherence. All have to work in one coherence way. So इसका अर्थ हो गया कि देह जिस स्थान पे आप रहते हैं वहां के पंचमहाभूत प्राकृत पंचमहाभूत के साथ समन्वय में होने चाहिए, तो ये वास्तु सही काम कर सकता है. So that is the real essence of vastu, where one knows the angular energy, how that angular energy is working to increase the pranic force in a being. But since the base model itself is wrong, the true direction is not considered, because the base model is the NASA-fic model, globe model, and then north is not considered properly. Thirdly, no consideration of the actual elemental functionality is considered. Fourthly, the bigger factor, sun and its movement in Uttarayan and Dakshinaya, is not factored in. Right? So इस तरह से वास्तु जो अभी वास्तु है उस वास्तु की रेलेवेंस नहीं रहती है. ठीक है? So that's why the real vastu for any being doesn't happen. It doesn't work. Because वास्तु में वाह ही नहीं काम कर रहा है तो फिर बाकी चीजें काम कैसे करेंगी? वाह मतलब तो प्राणवायु. Right? So it's like pranic force which has to be considered as per the angle, elements, and then beings' actions. So that is what is required. And like I said, if the body doesn't have the pranic force, it gets diseased. So after the vastu, even then people are on medicine. Even if they practice vastu, still they are on medicine because the real elemental discipline is not there. Okay. Even after vastu, people have a lot of mental stress. Maybe they're getting money, but there is a lot of mental anxiety and stress. So there is disorder. So that disorder is there because the pranic force and the elements and the elemental discipline is not considered in the right manner. It's not well coordinated as it should be. Right? So that's the very basic. ये बहुत ही मतलब मूलभूत है. ये बहुत मूलभूत बातें हैं वास्तु के लिए. तो मास्टर आपने जो बताया समझाया मुझे इतना समझ में आया कि वास्तु यानी प्राण, वाह यानी प्राण. तो ये प्राण कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसे सजोया जाए, उसका शास्त्र है. देह में जो स्पेस हम रहते हैं उसमें और प्रकृति के कोहेरेंस में, यानी पंच महाभूत के कोहेरेंस में. दूसरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगी जो आपने बताई कि पृथ्वी फ्लैट है, सपाट है, जो अभी हम गोले के रूप में देख रहे हैं. और इसीलिए वास्तु में सब जो भी प्रैक्टिसेस चल रहे हैं वो थोड़े गड़बड़ वाले हैं. और प्रतिदिन सूर्य दर्शन करने वाले लोगों के ध्यान में भी वो नहीं है उत्तरायण दक्षिणायन 30 डिग्री का फर्क, जो हम भूल ही गए.
तो मास्टर इतनी सचोट जो सत्य बातें हैं हमें बताने के लिए धन्यवाद करती हूँ मास्टर। पर ये वास्तु एक शास्त्र है ऐसा बोला जाता है, तो उसका कोई प्रमाणित शास्त्र ग्रंथ कुछ है और कब से है ऐसा? ओके, देखिए जो डायरेक्शंस की सेंस है, डायरेक्शंस की सेंस तो वैदिक काल से ही थी, ठीक है। डायरेक्शंस की सेंस तो पहले से ही चलती आ रही है। सो इन द एंशिएंट टाइम्स आल्सो देयर वाज डायरेक्शन सेंस। ओके, सो डायरेक्शनल सेंस को, हर चीज को, किसी को वचन देना कि तुम प्राण में हो जाओ, तो इन संस्कृत दैट इज कॉल्ड वास्तु। सो प्राण में हो जाने का वचन सिर्फ एक घर या भवन पे नहीं लागू है, वो तो एक बींग पे भी लागू है, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब ये वैदिक चीजें हैं सारी। अब इसके लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी हैं। सो मायामत्तम करके एक स्क्रिप्ट है विच इज ऑलरेडी देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें कैसे मतलब चीजें काम करती हैं, प्राण कैसे काम करता है, किस तरह के भवन निर्माण होना चाहिए, ठीक है, भवन निर्माण कैसे एंगुलर एनर्जी पे बन सकता है, तो वो एक ऑलरेडी एक्सप्लेन फैक्टर है। सो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पे ही चलता है। सो 8 डायरेक्शंस जो मैंने बताई, ठीक है, ऊपर और नीचे लेंगे तो 10 डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन धरती पे जब आप 8 डायरेक्शंस काउंट करते हैं, सो दैट मींस यू आर एक्चुअली कंसिडरिंग लाइक प्लेन। एक प्लेन की तरह लेंगे तो 8 डायरेक्शंस को डिफाइन करेंगे आप, ठीक है। सो आप एक प्लेन डिस्क पे 8 डायरेक्शंस को डाल के देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो अब 8 डायरेक्शंस का 8/8 का भी एक फैक्टर है, 8/8 इज 64, ठीक है। सो 64 combinations is basically the forces which are working like on all 8 directions. So 8/8 का एक force है which is called Chauncey Yogini. Okay, so that 8/8 factors are working together. So the matrix of 8/8 is working, which is called Chauncey Yogini. Yogini means the connecting forces. Okay, so 64 connecting forces are working together to create this whole 8/8 mesh, which you call as like matrix. Okay, but the main theme is what? The main theme is elements. And elements have the base as sound. Okay, so 8/8 mesh, the 8/8 matrix by default becomes like sound based matrix. So to be actually pranmay, one has to have proper sound based discipline. Okay, one has to have proper sound based discipline. Then only then there can be like total health, total vital force that will be working for a well-being of a person. Okay, only then the vital forces can give total well-being, whether in the body or in the house or all aspect wise. Okay, so now there are elements, 5 elements, there are 8 directions. Okay, so there are 8/8 forces, like 64 forces, all working together. In that, sun is changing every 6 months. Okay, so sun's angular energy is changing. Like in winter, the angular energy is less, that's why it's more colder. In summer, the angular energy is more, so it's fiery. Okay, so angular energy is also changing. So when sun's angular energy is changing amidst all the factors that I've narrated, so can there be like one fix XYZ funda for applying Vastu without the elemental discipline, without the discipline of the body, without the connection with nature, without looking at sun's direction? And on the top of it, without taking a fixed direction of north, which even the compass says. Okay, so that's how like the Vastu is. It's like surprise in the world what is happening right now. And जी मास्टर। it is the like architecture work, how you understand the total architecture. Okay, so why to limit only to Vastu? It should give you like a total sense of architecture, how the total 8/8 matrix is working. Okay, along with like the grahas and the like all 5 elements, all those forces together, because ultimately you have to move into like other forces as well. If you talk about east, that means you're talking about sun. Okay, so because what is visible to people is like east, south and west.
So these three directions are like visible at one side. And in the middle of like plane, okay, from where north is, so there is like a, let's say, जिसे मतलब संस्कृत में स्तंभ कहते हैं. Okay, so there is a स्तंभ दर्पण. So there is a स्तंभ and darpan. So that means there is a pillar and there is a mirror. The kind of mirror, the plasma mirror, which doesn't allow the person to see beyond west and beyond east. So the north side is completely hidden as per the law. So all north side is hidden with the mirror in the middle. Okay, so जी that's what should be considered, right? मेरा अगला प्रश्न यही है कि वास्तु और ज्योतिष कैसे साथ में जाएंगे, Yes, या तो उनका साथ में होना जरूरी है क्या? absolutely. Like I said, when you talk of east, that means you're talking about sun. So sun is what? Sun is like one force out of the 9 forces. So 9 ग्रहों में से सूर्य एक है. ठीक है. सो जब आप सूर्य को कंसिडर करेंगे तो आपको चंद्रमा को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि सोलर एंड लूनर फोर्सेस दोनों ही काम कर रही हैं. बिकॉज अर्थ इज व्हाट? इट इज सोलोमन्स टेम्पल. ओके, सोलोमन मीन्स सन मून. सो अर्थ इज अ सोलोमन्स टेम्पल. So we are in a Solomon's temple, so where one has to sing, speak right sounds, listen right sounds, enhance डिसिप्लिन. vitality, discipline as per the elements. Okay, so that's a very simple thing. When you include sun and moon, then you have to include the rest of the nakshatras also then, because moon means nakshatras. Okay, because moon is nakshatrapati, so it moves through all the 27 nakshatras. And then there's like in a house also you have to consider the roof. So when you are on earth, you have to consider the sky roof. Okay, so roof is sky, so you have to consider sky. Okay, and then at the same time it is vastu. Real vastu is applicable on the body first. Real vastu is applicable on the body first. After that it is applicable to the house. Okay, so the perfect representation of 5 elements is what? It's your body. ठीक है. पंच महाभूत का सबसे सटीक उदाहरण क्या है? आपकी देह. Right, so your body is the perfect representation of all 5 elements. Okay, with all the stellar code in your genes. Right, the whole stellar code in your genes. Right, so then you see your brain. Okay, so your brain and the functionality of the east, south, west and north, it is exactly the half hemisphere. So if you put from east to west one mirror, so east, south and west is like one hemisphere of the brain, and beyond the mirror, north mirror, is the second hemisphere. And hemisphere also we know, it is northern hemisphere, southern hemisphere. Similarly, just the movement of sun. Okay, दक्षिणायन, उत्तरायण. correct. So that's how everything is related to you first. So vastu is firstly applicable on a being, the beings who are शरीर living पे, together in a house. So the first, देह. yes, so first vastu is applicable on the body, then it is applicable on the house. Okay, so that's the very basic fundamental principle of vastu. Okay, and you see, when vastu is there, okay, you consider vastu. So जब आप वास्तु को कंसिडर करते हैं तो उसमें आप पंचमहाभूत से रिलेटेड चीजें करते हैं ना. दिस एलिमेंट, लाइक वाटर एलिमेंट हैज टू बी केप्ट देयर, फायर एलिमेंट हैज टू बी केप्ट देयर, दिस इज द प्लेस ऑफ द एयर एलिमेंट. Okay, there's a dark zone, this zone, that zone. So all those like rules are applied. So where should the rules be applied first? First, the elemental discipline should be applied with the being who is going to pump the pranic force while living in that building. Okay, will the house itself get the pranic force inside it? But if beings live in the house, there is more pranic force. So the whole magnetism of the house is different based on the kind of beings who live inside the house. Okay, now you have to have like that magnetic field of the land itself, so अभी वास्तव में क्या है कि ये चीज को कंसिडर किया जा रहा है कि जो लैंड का मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा पावरफुल है बीइंग से.
सो लैंड के मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया जाए, बीइंग के मैग्नेटिक फील्ड को रहने दें. सो अल्टीमेटली विद द चेंज इन सन्स डायरेक्शन द होल मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज एनीवे. जी सो वो इन एनीवेज चेंज हो जाएगा फिर से, क्योंकि जब सूर्य की अ, कोणीय ऊर्जा बदलेगी, ठीक है, सूर्य की एंगुलर एनर्जी जब चेंज होगी, तो उस वो अलग स्टारकास्ट होगी उस समय. मार्स विल बी समवेयर एल्स, मर्क्यूरी विल बी समवेयर एल्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ऑल विल बी इन अ डिफरेंट साइन. ठीक है, ऑल विल बी इन डिफरेंट साइंस. सो जब सारे अलग अलग स्थान पे होंगे, अलग अलग राशियों में होंगे, वहां से अलग अलग राशि की ऊर्जा भेज रहे होंगे, तो मैग्नेटिज्म इन एनी वे चेंज हो जाने वाला है. सो व्हाई नॉट टू इंक्रीज द मैग्नेटिज्म ऑफ द बीइंग एंड प्राणिक फोर्स ऑफ अ बीइंग फर्स्ट, एंड देन look at what is worth changing on the land as per जी the मास्टर। angular energy of the directions. बिकॉज पंचमहाभूत को डील करने का तो एक ही वे है. सबसे पहले योर बॉडी हैज टू बी कनेक्टेड विद पंचमहाभूत, बिकॉज हाउस अपने आप तो कनेक्ट नहीं हो सकता. हाउस उस पंचमहाभूत के बीच में इंक्लूडेड है, उसी में ही है, वहीं से मटेरियल लिया वहीं पे डाल दिया है. एंड दैट टू हाउसेज आर बिल्ट ऑन लाइक डिफरेंट रूल्स ऑल टुगेदर नाउ, like all cement based rules, so the things are very different. जी So मास्टर। तो जो अभी बहुप्रचलन में वास्तु, या तो मैं जो पढ़ी हूँ वास्तु थोड़ा बहुत, उससे ये काफी अलग और सूक्ष्म है। छोटी छोटी बातों, व्यक्तिगत तौर से, व्यक्तिगत रूप से उसे समझ के, अनुशासन करके, अपने प्राण बढ़ा के फिर जगह के प्राण बढ़ाओ, ऐसा आपका कहना है बिल्कुल और अनुभव भी है आपका, जो हम सीख भी रहे हैं। राइट. तो इसमें ये भी बात है ना कि अगर मान लीजिए आपने जगह का वास्तु किया है, लेट्स से, ठीक है, आपने कोई भी जगह का, वॉट एवर द रूल्स ऑफ वास्तु पीपल आर यूजिंग नाउ डेज, सो आपने उस जगह का वास्तु किया है, एंड द पीपल आर स्टिल ऑन मेडिसिन, people are still हाँ, having anxiety issues, people have the disorders, people have stress, people have all kind of conflicts, people have all kind of like problems in the body. Okay, BP, diabetes, all lifestyle issues they have. What is the point of doing vastu in that way? Okay, ये और एक वर्कशॉप जैसा हो गया है शायद, that's all. ऐसा लगता है। It has just become like a business. It's a business. It's a जी business. So it seems similar to like Jyotish, similar to tarot, similar to any other field like in esotericism. ठीक है, एनी जिस जैसे और सारी चीजें प्रचलन में, वर्कशॉप, सो इट इज लाइक अ वर्क which has a shop, so it has become like a workshop. इतनी सुंदर विद्याओं का ये जो व्यापारीकरण हो गया है, पता नहीं चलता भी है। पर जैसे बहुत चीजें अलग अलग टिप्स लोग देते हैं, यहाँ नमक रखो, यहाँ पानी रखो, ये करो वो करो, क्रिस्टल रखे, तो आप ऐसा कुछ हम लोगों को बताना चाहोगे क्या? देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप एस्थेटिकली कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 एलिमेंट्स का डिसिप्लिन नहीं है तो वो एस्थेटिक्स किसी काम की नहीं है. चाहे आप कहीं पे मतलब क्रिस्टल्स रखें, कहीं पे आप कोई हाथी लगाएं, कोई घोड़ा लगाएं, कुछ भी लगाएं, सो दैट डज नॉट टेक अवे द डिजीज एंड डिसऑर्डर. Disease and disorder will only go when you do the 5 elemental discipline. It's as simple as that. So वास्तु तो बॉडी का सबसे पहले ठीक करने की जरूरत है, जिसमें कि सबसे पहली चीज है कि बिल्कुल सीधे बैठना. तो पहले तो बॉडी की डायरेक्शन ठीक की जाए. ठीक है, फिर 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करके 5 एलिमेंटल सेंस ठीक की जाए. ठीक है, ताकि बॉडी का पूरा वास्तु ठीक हो जाए. और फिर उसके बाद फिर घर की तरफ देखें कि उसमें कहाँ क्या करना है और उसमें क्या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कैसे बनाई जा सकती है. ठीक है, तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं. दिस आर लाइक वेरी बेसिक्स टू वास्तु. जी मास्टर, एक प्रश्न अब टेक्निकल क्वेश्चन है कि हाँ, ये समझे हम कि पहले शरीर का वास्तु ठीक करें, ठीक, पर जैसे घर बना रहे हैं हम, तो उसका भौमितिक रूप या आकार या उसके मापदंड या नाप, उसका कोई टेक्निकल ऐसा शास्त्र या ऐसे नियम है, नियमबद्ध है इस चीज की, ये ये चीज बातें नहीं नियम नहीं है, ऑब्वियसली नियम है इन चीजों का, क्योंकि एवरीथिंग इज मैग्नेटिकली वर्किंग. ठीक है, क्योंकि जी मैग्नेटिज्म जो है वो एंगल पे काम करता है. ठीक है, सो अगर मैग्नेटिज्म एक एंगल पे काम करता है तो इसका मतलब कुछ तो कोणीय ऊर्जा है, एंगुलर एनर्जी काम कर रही है. ठीक है, और वो एंगुलर एनर्जी कितना, कितने एंगल पे कितना फोर्स आएगा, कितने एंगल पे कितनी एनर्जी आएगी, वो डिपेंडेंट है सन पे.
सन का रिलेशन जो नॉर्थ के साथ है, तो उस पे डिपेंडेंट है वो, कि सन किस समय किस डायरेक्शन में कितनी डिग्री पे है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ, इन कनेक्शन टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये मैग्नेटिज्म पे डिपेंडेंट है। तो अब अगर मान लीजिए आप कितने भी बड़े लैंड में रहें, उसका कितना भी आपने मैग्नेटिकली उसको करेक्ट कर लिया है, तो वो फिर भी आपके ऊपर उसकी फोर्स ओवर पावरिंग ही रहेगी। सो द वो जियो कैसे? तो जैसे जियो मैग्नेटिज्म है, ठीक है। सो जो लैंड का मैग्नेटिज्म है, वो हर जगह हर लैंड का अलग मैग्नेटिज्म है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इफ यू लुक एट लैंड, इंडिया में ही अलग अलग लैंड्स का अलग अलग मैग्नेटिज्म है। तो वो अलग अलग लैंड्स का मैग्नेटिज्म ही तो वहां का फ्लोरा एंड फौना डिसाइड करता है। तो लैंड का जो मैग्नेटिज्म है उसी पे डिपेंडेंट है वहां का फ्लोरा, ठीक है। उसी पे डिपेंडेंट है वहां पे किस तरह के बींग्स रहेंगे, उनकी बॉडी कैसी होगी, उनका बॉडी का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सारी चीजें डिपेंडेंट हैं, ठीक है। सो जो मैग्नेटिक चार्ज है उस जगह का, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस जगह का, तो वो मैग्नेटिक फील्ड, अगर अगर आप अपना फील्ड नहीं इंक्रीज करते हैं, अपना मैग्नेटिज्म नहीं बढ़ाते हैं, तो उस लैंड का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपके ऊपर ओवर पावरिंग रहता है, ठीक है। नाउ यू सी द वेयर द वास्तु इज गॉन रॉन्ग। Okay. Now in Vastu, they change the magnetism of the land. Okay. In Vastu, they want to enhance the magnetism of the land where they're living, but they don't want to change their magnetism. So ultimately, what happens? Ultimately, there is more stress. Now to handle that stress, that is called geopathic stress. Okay. So now to handle the geopathic stress, they use some other technique. Over a period of time, that magnetism also changes, because I told you the sun and its angular change every year, like twice a year. Okay. So I told you suns change like angular change. Okay. The angular shift that sun has like twice a year. So because of that and the change in the stargast, the whole magnetism again changes. The whole pranic forces change. The transmission on earth changes. So it is just like a never ending story. You continue changing the whole thing over a period of time. Okay. You deal with one, there is another thing. So I find it as like a temporary fix. So you cannot say that there is a permanent fix to anything like that based on the land. I just was to ask. I just was to ask. Is there any permanent fix? No, It there is no cannot be. fix. No human is a PR on earth, right? So no human is given like a permanent residency on earth. So no human is a PR, right? So once you don't have a PR, so that means there cannot be anything which is permanent. Even if you fix something, that will change as per the usage, as per how beings are, how is their magnetism, their like dashas and antardashas. So everything will behave in a different manner. Okay, I've seen people with like a lot of vastu correction in their house, and even then they have like disease, all kind of disease. Okay, so that's how it is. So इससे यही पता चलता है ना, इससे ये समझ पड़ता है कि आप जो चीजें धरती पर करने ही वाली हैं, आप उनको लांघ नहीं सकते, आप उनको सरपास नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको टेम्परेरीली फिक्स कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो फिर से आएंगे। सो सो इट इज वाइज टू इंक्रीज योर मैग्नेटिज्म. It is better to do vastu on a personal level on yourself ये than शायद सबसे आसान है, मुझे लगता है yes, सबसे आसान है ये तरीका। that's like a good wise thing to do. I mean, then after whatever happens on the land, whatever magnetism happens on the land, whatever magnetic changes happen, okay, whatever angular energy shift happens on the land, then you don't have to deal with it. So either you continue dealing with that, or you fix it once and for all by doing the right things at like on an individual level. So it's a choice. तो Yes. मास्टर, अब मुझे एक और प्रश्न आया है कि हाँ जी, ठीक है कि बीइंग डिसिप्लिन नहीं करे, पर वो लाइन को या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या पदार्थ ऐसे हैं या कोई धातु ऐसी है कि क्रिस्टल है, क्या क्या उसको पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को असर कर सकते हैं? देखिए, look at the size of Earth, its magnetic field. Okay, that's the most important thing. And then if you don't do any discipline, and without doing the basic discipline, without doing anything right in the right direction, without doing any elemental discipline or something natural discipline, you cannot change the magnetic field of the land. That's impossible, because for vastu also you have to consider the elements.
and your body itself is elements. So if you don't connect elements with elements, how can the vastu work? जी मास्टर, जी मास्टर, जी मास्टर। पर ठीक है, पर ऐसा सही में जैसे प्रकृति को आप बहुत प्रकृति के नजदीक है, यानी हम आपको प्रकृति स्वामी ही बोलते हैं, तो जैसे कि तुलसी के पौधे को ईशान कोने में रखना चाहिए, घर के ईशान में रखना चाहिए, साउथ में नहीं रखना चाहिए तो वेस्ट में नहीं रखना चाहिए। इज इट सो? देखिए, इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन मास्टर। okay, so the most good thing is what? Plants need what? Plants need two things. One is sun, one is water. Okay. So यस। what does the common sense says? So what is the direction where sun and water both are there? So it has to have east, it has to have north. North, the direction of water, east, the direction of sun. So it has to be northeast. इट्स कॉमन लॉजिक। It's a common ओके। logic. It's a common sense. I mean, for that you यस। don't need anything other than like common sense. जी मास्टर। Okay. So because जी in the workshop culture, what happens is they make it like a very big buzz around it. Okay, they want to make it like a very big thing. So when common sense is not there, obviously you need someone else to tell you. When in a world when people want somebody else to tell you, they'll tell them what to eat even. So you can very well imagine then obviously directional sense or any other sense becomes like a far dream. अब डायरेक्शन की सेंस क्यों चाहिए होती है आपको? द कॉमन सेंस इज यू नीड डायरेक्शनल सेंस टू नेविगेट. ठीक है, तो नेविगेट करने के लिए चाहिए होती है डायरेक्शन सेंस. ठीक है, धरती पर सिर्फ प्राणिक फोर्स को एक कमरे से दूसरे कमरे से चौथे कमरे में पांचवें कमरे में छत के ऊपर नीचे बेसमेंट में इस डायरेक्शनल फोर्स को बढ़ा के या प्राणवायु को बढ़ा के या कहीं के मैग्नेटिज्म को थोड़ा अप डाउन करके उसमें इंटरफेरेंस करके व्हाट इज द फन इफ एट द एंड ऑफ द होल थिंग स्टिल यू डोंट गेन द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ. ठीक है, अगर इतना करने के बाद भी डायरेक्शन की सेंस ही नहीं आई और पता ही बुद्धि नहीं में चला. प्रकाश नहीं आया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन सेंस क्या है? नाउ कृष्ण इज अ वेरी लाइक एक्सपर्ट वास्तुविद. ओके, Krishna is a very expert Vasturbik because he said that a spirit can exit from this world using north in the daytime, okay, in Uttarayan. Okay, so he gave that logic. So that is called directional sense. So Vastu is a total direction sense. If you have total directional sense and you know which direction and which way to exit from this plane, you know the Vastu. Then you don't need any other thing to interfere with your directional forces because you know which direction to move and which direction to head towards. For example, the Egyptian pyramids. Okay, so the Egyptian pyramids, they were very well aligned with like the Orion. Okay, they were very well aligned with the Orion because pyramids, you see the structure of the pyramid. Pyramid is like a limestone granite prism. Okay, people have seen the prism in glass. So what does the prism do? Prism scatters the light into 7 colors. Okay, but the prism medium has to be pure. Then the light gets scattered into 7 colors. इसी तरह से जो पिरामिड्स हैं वो लाइमस्टोन ग्रेनाइट के बने हुए प्रिज्म ही है जिसमें से स्पिरिट अलग दिशा में डायरेक्ट होती है. ओके, विच इज बिटवीन द पोल स्टार एंड द ओरायन. सो दैट्स हाउ दैट प्रिज्म वर्क्स. सो अब उस डायरेक्शन सेंस तक आना पड़ेगा तो वो रियल वास्तु है. सो यहां तक पहुंच पाना डायरेक्शनल सेंस ये रियल वास्तु का गोल है. तो अगर विद्या का गोल ही नहीं पूरा हुआ, ठीक है, तो फिर विद्या कैसे हुई? ठीक है, सो अभी क्या है कि विद्या का गोल बहुत छोटा रह गया है. विद्या में बस गोल गोल बहुत छोटा है. सो अगर जिस विद्या से जो चीज हमें फाइनली अचीव होनी चाहिए थी वही अचीव नहीं हुई. ठीक है, अगर डायरेक्शंस के सेंस से हमें अपनी स्पिरिट को किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, किधर से नेविगेट करना है, वही सेंस नहीं आई, तो वास्तु का गोल तो पूरा नहीं हुआ ना. जी मास्टर, आपकी बात बिल्कुल एकदम तथ्य वाली है कि अभी तो हम जो भवन भी निर्माण करते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, प्राण पाने के लिए या तो सही तरह से ऊर्ध्वगति पाने के लिए नहीं कर रहे। सो भवन में भ और वन दोनों दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो उसमें भ भी चाहिए और वन भी चाहिए तो भवन निर्माण होता है. ठीक है, अब भ है
प्रिंसिपल ऑफ एज अबव सो बिलो। अगर आप ठीक है भ अक्षर को देखेंगे तो उसको उसका सिंबल ही है एज अबव सो बिलो। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक द स्मॉल जी इन इंग्लिश, इट इज लाइक एज अबव सो बिलो। सो एज अबव सो बिलो का लॉ अप्लाई होना चाहिए, एंड इट हैज टू हैव वन, इट हैज टू हैव वन। नाउ कैन यू हैव वन विद अ सीमेंटेड बिल्डिंग? दैट्स द थिंग, क्या वन सीमेंटेड बिल्डिंग के साथ कोहेरेंटली काम करता है? ठीक है, नहीं सीमेंट पे करता। आप एक एक घास नहीं उगा सकते, सीमेंट इज अ डेड स्ट्रक्चर। ओके, सो अब भवन जो था पहले अलग तरह से बनता था, अभी भवन को अलग तरह से देखा जा रहा है जिसमें वन का फैक्टरी नहीं है, ओनली प्लांटेशन इज कंसीडर्ड और रियल, जो कि आज की लैंडस्केपिंग है, एस्थेटिक्स है। ठीक है, अब लैंडस्केपिंग तो ये मैग्नेटिज्म क- के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लैंडस्केपिंग तो तब काम करती है ना, तो अगर आप इफ यू यूज द मटेरियल ऑफ द लैंड, नाउ द बिल्डिंग्स आर हैविंग मोर प्लास्टिकी एलिमेंट टू इट। ठीक है, सो उसमें भवन का पूरा ही बिल्कुल ही कोड ही चेंज हो गया है, इसीलिए वास्तु काम नहीं करता है। ठीक है ना, अगर वास्तुविक को डायरेक्शनल सेंस नहीं है फॉर हिमसेल्फ, अगर वास्तुविक कंसिडर नहीं करता है नॉर्थ टू बी द सेंट्रल डायरेक्शन विच इज एज पर द कॉम्पास एज वेल, if वास्तुविक does not consider sun shifting its angle twice a year, because of which the west and south also changes, if Vasturvik does not know the elemental discipline, if Vasturvik does not know how the architecture of 8 by 8 matrix and the stellar forces work, there's no point of Vastu. The words of Vastu cannot fulfill. तो वास्तु का वचन पूरा नहीं हुआ है। हमें वास्तु का विज्ञान इतनी सूक्ष्मता से कभी सोचा ना हो, ऐसे कोणों से, वही वो भी एक कोणीय ऊर्जा जो आज हमें मिली है। श्री प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि इससे हमारे जो पर्दे पड़े हैं वास्तु के विषय में या कोई भी ज्ञान के विषय, कोई भी शास्त्र के विषय में, उस वो भी हटे हैं, और हम दृढ़ता से हमारा मन बना के डिसिप्लिन की ओर ही आगे बढ़े। ऐसा ये आज का संवाद हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। Yes. आपको अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। जय हरिहर, जय श्री विष्णु।